हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने इसके पहले के वीडियो में बना लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें यह उसका लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख के रखा है सब कुछ, एक गैप छोड़कर। ठीक है, तो आप यहाँ पे चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है क्या उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 के पावर 0 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 के पावर 2। ठीक है, और इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, हमें पता है कि 3 के पावर 0 मतलब किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो, यानी किसी भी संख्या का अगर घातांक 0 हो तो उस पूरे का वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा और आपको पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया। ठीक है, इस तरह से लिख के मैंने बताया था, जहाँ पर देखिए a के पावर 0 मतलब हो गया 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 के पावर 0 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1, प्लस 4 के पावर माइनस 1 है तो इस माइनस 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ही पलट देंगे तो 1/4 हो गया, इंटू 2 के पावर 2 मतलब ये हो गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानकर इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 4 प्लस, और इसमें जब भाग करेंगे तो 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। ये तो आपको सबको पता है, भिन्न का जोड़ इसको कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया 4। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये हो गया 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5/4 इंटू ये वाला 4। ठीक है, अब ये 4 कट गया तो आंसर हमारा फाइनल हो गया 5। ठीक है, इसी के साथ यह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सॉल्व करते हैं। तो ये 2 के पावर माइनस 1 है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और ये 4 के पावर माइनस 1 है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भाग का चिन्ह जैसा है वैसा देंगे और यहाँ पे 1/2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भाग का चिन्ह और ये 1/2 के पावर 2 मतलब कितना होता है 4। ठीक है, अब ये तो हम जानते हैं भिन्न का भाग कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया भिन्न का भाग। भिन्न का भाग में क्या करते हैं, ये भाग का चिन्ह को गुना बदल देते हैं और इसके बगल वाले को हम लोग ऐसे पलट देते हैं। ठीक है, तो 4 का पहारा 1 बार में, 4 का पहारा 2 बार में, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए ये 1/2 के ऊपर में क्या है, पावर में -2 है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2/1 मतलब 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर में अब ये +2 हो जाएगा, मतलब कि ये सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस, घातांक का माइनस हटाने के लिए हम इसे पलट देते हैं तो हो गया 3 के पावर में 2 प्लस ये हो गया 4 के पावर में 2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, 2 के पावर 2 मतलब कितना हो गया, 2 के पावर 2 मतलब ये हो गया 4, और 3 के पावर 2 मतलब हो गया 9। ठीक है, 3 के पावर 2 मतलब हो गया 9 और 4 के पावर 2 मतलब हो गया 16। अब 16 हो गया तो अब इन तीनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करने से कितना आएगा, ये हो जाएगा 29। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 3 के पावर -1 है तो 3 के पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। फिर 4 के पावर -1 है तो ये हो गया 1/4। फिर क्या है, इसको लिख सकते हैं 1/5 के पूरे के पावर में 0 है। ठीक है, तो पहले अंदर का हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोष्ट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हो गया भिन्न का जोड़, और भिन्न का जोड़ के हिसाब से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इन तीनों का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 60। ठीक है, और अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर होगा हमारा 20 और ये 1, यानी कि हो गया 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस ये हो गया अपना 12×5 = 60, मतलब ये हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये 0। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो आता है 47/60। 47/60 के पावर में 0 है, और हमें यह फॉर्मूला पहले ही पता है कि किसी के भी पावर में अगर 0 रहे तो उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान हो जाता है 1। इसीलिए इस संख्या के पावर में 0 है तो इसलिए हम इसका मान डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पहले आप लोग को मैंने बताया उस फॉर्मूला के तहत कि किसी भी पावर के पावर में हो, अगर पावर के पावर में कुछ हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, मतलब घातांक और घातांक आपस में गुना हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो है हमारा -2/3 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जब कोष्ठ खुलेगा, ये जब कोष्ठ खुलेगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 -4। अब ये वाला कोष्ठ बिग ब्रैकेट जिसको कहते हैं हम लोग, वो हट जाएगा, ठीक है। तो उसको हटा देंगे तो बच क्या गया, -2/3 बटा -4 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -4 है तो इसको हमें +4 में कन्वर्ट करना है, मतलब इस घातांक को +4 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा -3/2 के पावर में +4, यानी कि सिर्फ 4, ठीक है। अब देखिए -3/2 के पावर में 4 है तो मतलब इसको 4 बार गुना करना है, सिंपल सी बात है। तो -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 कितना हो जाएगा, अब देख लो, 3 3 9 और इधर पे 3 3 9, मतलब ये हो गया 81 और ये हो गया 2 4 4 2 16, ये हो गया 16। अब इस साइन को भी गुना करेंगे 4 बार, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया तो प्लस हो गया। तो इसका आंसर सिर्फ हो गया 81/16, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा फिनिश हुआ। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान ज्ञात करना और यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 8 के पावर -1। तो इस 8 के पावर -1 को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हम 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 2 के पावर में 3 लिखेंगे और ये ब्रैकेट में -1, ये वाला -1 यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। इंटू 5 के पावर 3 बटा, और ये कितना है, 2 के पावर -4, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए अब ये कोष्ठ खुल जाएगा तो पावर पावर क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर -3 इंटू 5 के पावर 3 बटा 2 के पावर -4, ठीक है। अब देखिए यह बटा में है ना, ये क्या है, ये बटा में है तो हम इसको ऊपर ले सकते हैं, या क्योंकि यहाँ पर देखिए आधार दोनों का सेम है, आधार दोनों का सेम है और पावर अलग अलग है, तो यह भाग का चिन्ह हुआ, इसलिए हम इसको ऊपर ले सकते हैं। तो 2 को ऊपर अगर हम लेंगे तो इनका पावर क्या हो जाएगा, आपस में पावर घट जाता है। तो -3 माइनस, और यहाँ पे -4 पहले से है तो -4, ठीक है, इंटू ये वाला 5 के पावर 3, ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पावर ये हो गया -3 और ये जब कोष्ठ खुलेगा तो माइनस माइनस +4 इंटू 5 के पावर 3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 के पावर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसलिए हम लोग 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो गया 1, और दोनों में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर 1 के आगे प्लस रहेगा, यानी कि कुछ नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है, इंटू 5 के पावर 3, ठीक है। अब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमारा काम नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, 2 × 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 125, मतलब इन तीनों का 125 आएगा, और 125 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250, मतलब आपका आंसर हो गया 250, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है 5 के पावर -1 इंटू 2 के पावर -1 इंटू 6 के पावर -1, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम लोग -1 में पावर है ना, तो इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, मतलब 1/5 लिख देंगे और इसको 1/2 लिख सकते हैं, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 1/5 2 जा 10 इंटू 1 ये कितना हो गया 6, ठीक है। ये क्या कितना हो गया 1/6। अब क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1/10 इंटू 6 कितना होता है 60, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 60, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए 5m भाग का चिन्ह 5 - 3 बराबर 5 के पावर 5 है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात करना है ना, जिसमें हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में कंडीशन दिया हुआ है 5 के पावर m भाग का चिन्ह 5 के पावर -3 बराबर 5 के पावर 5। अब यहाँ से हमें क्या करना है,
हमें यहाँ से m का मान ज्ञात करना है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है ना, तो आपको पहले ही पता है फॉर्मूला के अनुसार कि जब भी भाग हो तो क्या करते हैं, पावर को पावर से घटा देते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, 5m माइनस ऑफ -3, ठीक है, बराबर 5 के पावर 5, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हुए 5, अब ये क्या हो जाएगा, जब ये कोष्ठ खुलेगा तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब m+3 बराबर 5 के पावर 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए यह इसका आधार 5 है और इसका भी आधार 5 है और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो जब आधार दोनों का सेम हो, मतलब दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में आधार सेम हो, ठीक है, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में आधार सेम हो, तो पावर भी बराबर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आधार बराबर हो जा रहा है तो पावर भी बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तुलना करने के बाद इस तरह से लिख सकते हैं m+3, मतलब ये अभी हमको क्या करना है, घातांक को बराबर करना है। तो m+3 बराबर हो जाएगा किससे, इस पावर से, यानी कि 5 से, ठीक है। अब यहाँ से m का मान तो निकल जाएगा, यह उस तरफ चला जाएगा तो 5, यह उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 में से -3 गया, कितना हो गया, 5 में से जब 3 घटाएंगे तो यह हो गया 2, मतलब m का मान हमारा आ गया 2, m का मान आ गया 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा फिनिश होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, यह जो है ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट दिया हुआ है और ये 1/3 पे -1 है, तो 1/3 पे पावर -1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 3 के पावर 1, ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं 4 के पावर पे 1, ठीक है। जब पलट देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब भी बिग ब्रैकेट और यहाँ पे -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 के पावर 1 मतलब क्या हुआ 3, माइनस 4 के पावर 1 मतलब 4 हुआ, ठीक है। अब होगा -1, ये पावर जो है वह -1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 - 4 कितना होता है, -1 होता है, और -1 के पावर -1, ठीक है। और -1 के पावर में -1 है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1/-1 के पावर में +1, ऐसा लिख सकते हैं। तो +1 है तो आप इसको सिर्फ 1/-1 ही लिखो, और -1 है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो आंसर आपका फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर आया -1, ठीक है। फाइनल आंसर आ गया -1, ठीक है। अब आते हैं 6 के बाद, 6 का 1 हो गया, अब आते हैं 6 का 2 पे। देखिए 6 का 2 पे क्या करना है, इस 6 के 2 में देखिए -7 है और -4 है, मतलब पावर भी अलग अलग है और घातांक भी दोनों अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग अलग सबको, जैसे कि ये 5 है, इसके ऊपर ये -7 बटा ये 8 है, इसके ऊपर ये -7, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। 8 के ऊपर में -4, फिर 5 के ऊपर में यहाँ पे -4, अलग अलग पावर बांट देंगे, ठीक है। अब बांटने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये जो 5 के ऊपर में -7 है, 5 के ऊपर में जो -7 है उसके नीचे में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग। 8 के ऊपर में -4 है और ये वाला इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखिए बटा में है ना, तो बटा में है तो क्या होता है, पावर क्या हो जाता है, पावर इसका घट जाता है। तो 5 के पावर में -7 माइनस, और यहाँ पे -4 पहले से है, ठीक है, ये हो गया। अब इंटू 8 के पावर में -4, और ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस, और ये -7 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 और यहाँ हो गया -7 माइनस माइनस +4 इंटू 8 -4 माइनस माइनस +7, ठीक है। अब हो गया 5 माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा -3 इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा 8 के पावर में सिर्फ 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 के पावर 3 इंटू, और यहाँ पर 8 के पावर 3, तो ये हो क्या हो गया 8 के पावर 3/5 के पावर 3, और 8 के पावर 3 होता है 512, ठीक है। 8 के पावर 3 होता है 512 और 5 के पावर 3 होता है 125। तो ये हो गया हमारा 6 का 2 का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, सरल करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में
25 लिखा हुआ है, तो 25 को क्या हम लोग 5 के पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। 25 को हम लोग 5 के पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और t को -4 लिख दिए बटा 5 के पावर -3, और इस 10 को हम क्या करेंगे 5 × 2 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे t के पावर -8 ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 5 के पावर 2 है। अब देखिए ये -3 है ना, और ये घातांक आधार सेम है, तो ये ऊपर जा सकता है ना, तो लिख देंगे 5 2, और ये ऊपर चला जाए तो -3, और ये 5 के पावर 1 है, तो यह भी ऊपर चला जाए तो -1, ठीक है, इंटू अब ये देखो t के पावर -4 है। जब ये t के पावर -8 ऊपर जाएगा तो -8, ठीक है। बच क्या गया, बच गया ये 2, तो यहाँ पे नीचे में लिख देंगे 2। देखिए तरीका अलग अलग है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे ऐसे ऐसे काट के भी कर सकते हैं, तो आप जिस मेथड से करें, पर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपको करना है, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने आपको यह बताया था, इसको आपको हमेशा यूज़ रखना है, यह हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी को फॉलो करते हुए इसे सॉल्व करना है। अब देखिए क्या करते हैं, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 + 3 - 1 इंटू टी के पावर -4 + 8 बटा में 2, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो बटा में तो 2 रहेगा ही, ये हो गया 5 के पावर 3 2 5, 5 में से गया 4 इंटू टी के पावर यहाँ भी हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4। अच्छा, तो 5 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 625, 5 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 625, और ये हो गया T4, यानी कि इसको आप एक साथ लिख सकते हो T4, ठीक है। और ये बटा में 2, तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पे गुना का चिन्ह, आप गुना लिखो या ना लिखो, लेकिन यह ऐसे भी चलेगा, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसी के साथ 7 का 1 भी हमारा फिनिश होता है। अब आते हैं 7 का 2 पे। 7 का 2 देखिए क्या कह रहा है, 3 -5 इंटू 10 के पावर -5 इंटू 125, ठीक है, इंटू 125। अब बटा में क्या है 5 - 7 इंटू 6 के पावर -5 इंटू 6 के पावर -5, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा 3 के पावर -5, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इस 10 को 2 × 5 भी लिख सकते हैं ना, इस 10 को 2 × 5 के पावर -5 लिख सकते हैं, और इस 125 को 5 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बटा 5 - 7 इंटू 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, इस 6 को 2 के पावर 3, और ये हो गया -5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल के ये जो घातांक है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 3 के ऊपर -5 इंटू ये इसके ऊपर में पावर में बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 5 के ऊपर -5 अलग अलग कर दिया अब हम लोग इसको, और ये हो गया 5 के ऊपर 3, ये हो गया 5 के ऊपर -7 इंटू 2 के ऊपर -5 इंटू फिर ये हो गया 3 के ऊपर -5, इसको हम लोग अलग अलग कर दिए। अब देखिए, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो ये देखो 3 के ऊपर -5 और ये 3 के ऊपर -5, ये कट रहा था, ये कट रहा था, ठीक है। अब नहीं कट रहा है कुछ भी, तो जो नहीं कट रहा है वो बचा हुआ पहले लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या बच रहा है 5 के ऊपर -5 इंटू 5 के ऊपर में 3, मतलब 5 के पावर 3 और 5 के ऊपर -7 बच रहा है, ठीक है। तो 5 के ऊपर जब -7 बच रहा है तो इसको क्या बच रहा था यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेते हैं, 5 के ऊपर में -5 इंटू 5 के ऊपर में 3 बट्टा 5 के ऊपर -7, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही फंडा, मतलब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो क्या मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई में क्या होगा पावर यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो -5 + 3 हो जाएगा, और ये भाग में था ना टोटल में बटा, तो ये ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर -7 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है ना, -7 है, ये ऊपर चला जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, -5 + 3, ये जब कोष्ठ खुलेगा तो कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 और 3 10, तो ये -5 + 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर हो गया 5, तो 5 के पावर 5 इसका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका पूरा सॉल्व हुआ प्रश्नावली 10.1। जिसको भी जैसा भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब के लिंक को शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।